मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी आने वाली मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में व्हाट इफ की तरह डिफरेंट यूनिवर्सेस को एक्सप्लोर करेगा। जहां में क्या क्या दिख सकता है हमें नहीं पता। मे भी कुछ यूनिवर्सेस अच्छे हैं और कुछ बहुत बुरे। जहां तुम ये मानते होगे कि कॉमिक्स और व्हाट इफ दोनों में ही मार्वल ज़ॉम्बीज सबसे डार्क और हॉरिफाइंग था, जो सच भी है लेकिन आधा सच, क्योंकि मार्वल मल्टीवर्स में ही ऐसे ऐसे डार्क, ट्विस्टेड और हॉरिफाइंग यूनिवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज तो नहीं थे लेकिन सुपर हीरोज और स्टोरीज इतनी ज्यादा डरावनी और डार्क थी कि पूछो ही मत। पर मैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि यही तो मेरा काम है। जब हम देखेंगे मार्वल के उन 8 सबसे टेरिफाइंग अल्टरनेट यूनिवर्सेस को जिनमें तुम्हें पता चलेगा मार्वल ज़ॉम्बीज से भी डार्क कौन सी रियलिटी थी। बट आगे बढ़ने से पहले लाइक के बटन को दबा देना। एम सिर्फ 8000 का ही है तो लाइक कर दें। और चलिए बिना किसी देर के आज के डरावने बट कमाल के एपिसोड को शुरू करते हैं। नंबर 8 पर है अर्थ 51412 का एज ऑफ स्पाइडरवर्स। तो एमसीयू में तो स्पाइडरमैन की लाइफ में मल्टीवर्स का किस्सा नो वे होम से शुरू होगा, लेकिन कॉमिक्स में ये कई बार हो चुका है जहां एज ऑफ स्पाइडरवर्स स्टोरी लाइन में कई दूसरी रियलिटीज को एक्सप्लोर किया जाता है, जिनमें फैंस के लिए एक ऐसा वर्ल्ड भी था जिसमें स्पाइडरमैन का ओरिजिन बहुत टेरिफाई करने वाला था। एक्चुअली इस यूनिवर्स में पैटर्न पैनल एज एन अल्टरनेट वर्जन ऑफ पीटर पार्कर एक डार्क और डिप्रेस्ड लाइफ जी रहा होता है। यहाँ उसकी आंट मर चुकी होती है और अंकल टेड जिंदा होते हैं, यानी अंकल वेन का अल्टरनेट वर्जन, जो ये डायलॉग नहीं मारते कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, बल्कि वो इस वर्जन ऑफ स्पाइडी को अब्यूज करते रहते हैं। और इस रियलिटी की पैरेलल अर्थ की मैरी जेन, जिसका नाम सारा जेन होता है, उस पर स्पाई करते हैं। मतलब अंकल वेन को क्या से क्या बना दिया मार्वल वालों ने, देख ही सकते हो। पर ये यूनिवर्स डार्क क्यों था अब ये बता देता हूँ। एक्चुअली इस अर्थ पर स्पाइडी को उसी के अंकल की लैब में एक्सपेरिमेंटेड एक मकड़ी काट लेती है, सेम मेन अर्थ की तरह ही, लेकिन यहाँ पैटर्न एक सुपर हीरो में बदलने की बजाय एक मैन ईटिंग कैनिबलिस्टिक स्पाइडर में बदल जाता है। या फिर उसने अपने अंकल टेड को तो खाया ही था, लेकिन अपने प्यार सारा जेन को भी काट के अपनी म्यूटेशन से इन्फेक्ट कर दिया था। बाद में सारा की बॉडी से अगले ही दिन कई 100 बेबी स्पाइडर्स पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल एलियन वर्सेस प्रेडेटर मूवी के जैसे। तो सोच सकते हो ये कितना घिनौना रहा होगा। नंबर 7 अर्थ 11080 मार्वल यूनिवर्स वर्सेस द पनिशर। इस स्टोरी में एक ऐसी दुनिया फीचर हुई थी जहां पूरी अर्थ एक कैनिबलिस्टिक वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है। ज़ॉम्बीज की तरह ही बोल सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा अलग, क्योंकि इस वायरस से लोगों का दिमाग खराब तो हुआ था, लेकिन उन्हें फिर भी इस बात की नॉलेज थी कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए ज़ॉम्बीज के मुकाबले ये स्टोरी लोगों के लिए ज्यादा ट्रॉमेटिक थी। यहाँ सबसे पहले स्पाइडरमैन पेशेंट जीरो बनता है, जो धीरे धीरे सबको इन्फेक्ट कर देता है। बाद में फैंटास्टिक फोर इसकी चपेट में आए, जहाँ सूजन स्टॉर्म ने तो अपने ही बच्चों का गला घोट के मार दिया। फिर पूरी दुनिया इस इन्फेक्शन की चपेट में आ जाती है, पनिशर को छोड़कर। उस पर ये वायरस असर नहीं करता, क्योंकि सारी अर्थ के इन्फेक्ट होने से पहले ही गैंगस्टर्स की एक डील को रोकते हुए उसे एक्सीडेंटली इस वायरस की एक सुपर डोज आ लगी थी, जिसने पता नहीं कैसे इसे तो इम्यून कर दिया। लेकिन इसी पॉइंट से कई महीनों बाद स्पाइडरमैन इन्फेक्ट हो जाता है। फिर तो अवेंजर्स, हल्क, वोल्वरिन, डेडपुल कोई भी नहीं बचा, सिर्फ थॉर को छोड़कर। वो इस वायरस से इन्फेक्ट नहीं होता, लेकिन वो एरीज और हरक्यूलिस को मारकर अर्थ छोड़ जाता है। या फिर जो इन्फेक्टेड हीरोज और लोग बचे थे उन्हें पनिशर ने टपका दिया। नंबर 6 अर्थ 12101 डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स। तो इस अर्थ के बारे में कौन नहीं जानता, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ डेडपुल ने पूरे यूनिवर्स के हीरोज और विलन्स को मार दिया था, चाहे फिर वो अवेंजर्स हो, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, थॉर, हल्क, थैनोस, इवन वॉचर और डॉक्टर स्ट्रेंज तक इससे नहीं बच पाए थे। इसके बाद डेडपुल मल्टीवर्स में पहुंच जाता है एंड देन फाइनली फोर्थ वॉल ब्रेक करके खुद कॉमिक राइटर्स तक। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी आखिर में उसने हमें भी वार्निंग दी थी। पर तुम सोच रहे होगे उसने ऐसा किया क्यों, तो बता देता हूँ। ये उसकी गलती नहीं थी। एक्चुअली साइको मैन नाम का एक छुटकू सा सुपर विलन इससे ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है, जो फेल हो जाती है। और फिर डेडपुल का दिमाग सटकता है, जहाँ उसे लगता है कि ये लाइफ, डेथ, रीइंकार्नेशन सब नाटक और फिक्शन है, जिसे खत्म करना ही पड़ेगा। इसलिए वो आखिर में उसके क्रिएटर राइटर्स तक भी पहुंच जाता है, जहाँ ये सब नहीं होता अगर चार्ल्स ज़ेवियर उसे रेवनक्राफ्ट असाइलम में ट्रीटमेंट के लिए नहीं लाता तो। इसके बाद तो डेडपुल ने मल्टीवर्स में अपनी तबाही बुरी तरह मचाई थी। उसने मोंगली और बगीरा को मारा, मरमिड, रोम के फाइटर्स, वैम्पायर्स, शेरलॉक होम्स के साथ ही एंड इवन सुपर हीरोज के बहुत सारे अल्टरनेट वर्जन्स भी उसे रोक नहीं पाए। एंड फिर डेडपुल खुद को मारने निकल पड़ता है। नंबर 5 अर्थ 666 अवेंजर्स ऑफ द अनडेड। क्रैकन और वैम्पायर्स जैसे मिथोलॉजिकल मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स तो हमने कई सारी मूवीज में देखे हैं, लेकिन ये डार्क यूनिवर्स उन सब का बाप है, क्योंकि यहाँ हर कोई एक डीमन और मॉन्स्टर होता है, चाहे हम हीरोज की बात करें या फिर सेलेस्टियल जैसे कॉस्मिक बीइंग्स की। और ये सब जिंदा नहीं होते बल्कि मर चुके होते हैं। लाइक थॉर एक मम्मी था, वोल्वरिन वैम्पायर, पनिशर फ्रैंकेनस्टाइन कैसल, डेयरडेविल एक्चुअली का खून पीने वाला एक डेविल, कैप्टन अमेरिका एक वेयरवुल्फ, इन सब का लीडर डॉक्टर वुडू एक घोस्ट, और बाकी लिविंग बीइंग्स भी
ऐसे ही थे, जहाँ सेम चीज मेन टाइमलाइन की अर्थ 616 में भी हुई थी, लेकिन वहाँ हीरोज एक इंसिडेंट की वजह से नॉर्मल हो गए थे। सो इस डार्क यूनिवर्स में वही इंसिडेंट नहीं होता है, इसलिए सब डीमंस ही बने रह जाते हैं। और एक बात बताऊं, इन सब के पास सोचने समझने की शक्ति थी, इसलिए जैसे अच्छे वाले अवेंजर्स लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, वही अनडेड अवेंजर्स डेथ को फैलाने का काम करते हैं, जिनका गॉड एक डेड सेलेस्टियल होता है, जो यही चाहता था कि सारा मल्टीवर्स डार्कनेस में समा जाए, इसलिए ये बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। नंबर 4, अर्थ 4 to 777 एम्परर स्टार्क। सो व्हाट इफ सीरीज में हमने ये तो देख लिया कि विजन अगर इविल बनता, मतलब अल्ट्रॉन खुद को उसमें ट्रांसफर करने में सक्सेसफुल हो जाता, तो क्या होता। जहाँ पूरे मल्टीवर्स की वाट लग गई थी, तुम्हें पता है, तो ऐसी सेम चीज इस यूनिवर्स में भी हुई थी, पर यहाँ टोनी स्टार्क इविल था, जो अपने इविल माइंड से पूरी अर्थ को ही अपने कंट्रोल में ले लेता है। ऐसा करने के लिए उसे कितना खून बहाना पड़ा होगा, तुम जानकर हैरान रह जाओगे। सबसे पहले तो उसने अपने ही पिता हॉवर्ड स्टार्क को मारा था, वो भी 14 साल की उम्र में, बिना किसी को पता लगे अर्थ पर एक वायरस फैला है जिससे एनिमल्स और प्लांट्स खाने लायक ना रहे। फिर खुद को सबका सेवियर दिखाने के लिए उसी की वैक्सीन बना डाली, पर तब तक करोड़ों लोग मर चुके थे। फिर सभी देशों की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में लिया, मैग्नेटो को अपने साथ मिलाकर म्यूटेंट्स और इंसानों के बीच जंग छेड़ दी, ताकि सभी सुपर पावर्ड बीइंग्स एक दूसरे को ही खत्म कर दे। डॉक्टर डूम से वॉशिंगटन डीसी में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए ताकि गवर्नमेंट का हर कोई ऑफिशियल मारा जाए। लेकिन फिर टोनी ने दुनिया के सामने हीरो बनने के लिए मैग्नेटो और डॉक्टर डूम को भी मार डाला। फिर हल को एक कॉन्सेंट्रेटेड गामा बॉम्ब से जला डाला, डॉक्टर स्ट्रेंज के पैर काट दिए, सिर्फ वांडा मैक्सिमम और वंडर मैन अपनी पावर से बच पाए थे। तो इसे कहते हैं एक प्योर इविल माइंड। इसके बाद एम्परर स्टार्क पूरी अर्थ का ही मोनार्क बन बैठता है, लेकिन खैर ब्लैक बोल्ट और सुजन रिचर्ड्स ने अपनी जान देकर उसे मार दिया था। नंबर 3 पर है अर्थ TRN 666 थैनोस विंस। सो ये यूनिवर्स मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ थैनोस लेडी डेथ से मिलने के लिए यूनिवर्स में सबको मार चुका होता है, चाहे हम किंग थॉर की बात करें, वॉचर्स, सेलेस्टियल्स, गैलेक्टस, चाहे कोई भी। एंड यही नहीं, इस रियलिटी में उसने हल को अपना पालतू कुत्ता बना लिया था, फिर कैप्टन अमेरिका को ही उसे खिला दिया। कितना टॉर्चरस रहा होगा ये सोच सकते हो। जहाँ इसीलिए फिर एंड में हल्क अपनी जान तक की भीख मांगने लगा था, जो शायद हो ही जाता, क्योंकि बेशक थैनोस ने यूनिवर्स में सबको मार दिया था, बट एक हीरो अभी भी था जो बचा था। मर चुके गैलेक्टस का हेराल्ड सिल्वर सर्फर, जो द फॉलन वन था, म्योनिर के लिए वर्दी और प्योर कॉस्मिक पावर का सोर्स, वो शायद किंग थैनोस को मार देता, लेकिन बदकिस्मती से मैड टाइटन के ही यंगर वर्जन ने उसे सर्टर की ट्वाइलाइट स्वॉर्ड से चीर कर रख दिया, जिसके साथ ही ब्रूस बैनर भी मारा जाता है। नंबर 2, अर्थ 10011 द कैंसर वर्स। तो डेथ हमारी या किसी की भी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जिसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम ऐसा करते भी हैं तब भी लाइफ और डेथ की साइकिल चलती रहेगी, ताकि यूनिवर्सल बैलेंस बना रहे। जहाँ कैंसर वर्स की इस रियलिटी में यही बैलेंस बिगड़ जाता है। एक्चुअली इस यूनिवर्स में भी कैप्टन मार्वल की डेथ बिल्कुल बाकी यूनिवर्सेस की तरह ही होनी थी, लेकिन यहाँ वो मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो दूसरे डायमेंशंस के मिस्टिकल बीइंग्स को अपनी सोल बेच देता है। मरने से ठीक बिल्कुल पहले उसने लवक्राफ्ट एंड मैनी एंगल्ड वंस के कहने पर अवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर इन सबको कंट्रोल कर लिया और एक ऐसा रिचुअल परफॉर्म करने के लिए कहा जिससे उनके यूनिवर्स की डेथ हो जाती, यानी फिर जो बचता वो ओवरफ्लोइंग लाइफ होती, इटर्नल लाइफ। लेकिन पता है, जैसे वो रिचुअल परफॉर्म हुआ, ठीक उसी टाइम शूमा गोराथ जैसे मल्टीवर्सल ओल्ड गॉड्स ने सारी रियलिटी पर ही अपना कब्जा कर लिया, जो शुरू से ही उनका एक प्लान था। या फिर इस रियलिटी में लाइफ कंटिन्यूसली कैंसर की तरह ग्रो होकर यूनिवर्स के सारे स्पेस को घेर लेती है, जो लाइव एक्शन में कितना घिनौना रहेगा स्क्रीन पर देख ही सकते हो। बाकी रही बात उन लोगों की जो इस रियलिटी में रहते थे, वो सारे इन ओल्ड गॉड्स के गुलाम बनकर करप्ट हो जाते हैं, जिनके पास इन दूसरे डायमेंशंस के बीइंग्स की पावर्स भी थी, यानी बिल्कुल व्हाट इफ के इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। तो इसीलिए ये यूनिवर्स डार्क होने के साथ साथ घिनौना और सबसे ताकतवर भी था। लेकिन बाद में यहाँ डेथ की वापसी हो जाती है, जिससे सब खत्म हो जाता है। नंबर 1, अर्थ 9591 रून्स। सो ये रियलिटी पीछे के सारे यूनिवर्सेस की तरह डेड, कैंसर, मॉन्स्टर्स या डीमन से भरी या फिर खाली नहीं है, बल्कि यहाँ सब ठीक था। बस जो बात इसे सबसे ज्यादा डार्क बनाती है वो इसकी स्टोरी लाइन है। यहाँ सुपर हीरोज के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल मेन अर्थ और एमसीयू से अपोजिट है। जैसे कि एवेंजर्स क्वीन जेट को एक मिसाइल से उड़ा दिया जाता है, जिसमें कैप्टन अमेरिका थे। थॉर पागल हो गया, उसके हैमर को फिर सबने उठा लिया। कैप्टन की शील्ड की कोई इज्जत नहीं रही। बाद में हॉकाई को कैलिफोर्निया की मिलिट्री एग्जीक्यूट कर देती है। टोनी स्टार्क को आयरन मैन सूट में ही जला दिया गया। ब्लैक पैंथर को सैन फ्रांसिस्को की एक जेल में डाल देते हैं। डेयरडेविल की रेडिएशन से मौत हो जाती है। लोगन का वेपन एक्स प्रोग्राम फेल हो गया, वो एक इन्फेक्शन की तरह हो जाता जो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता हो। मार्वेल और क्री सोल्जर्स की शिप को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा दिया गया, जो मरे तो नहीं लेकिन कई सालों तक रेडिएशन और कैंसर की वजह से बिल्कुल जिंदे ज़ॉम्बीज की तरह बन गए। या फिर इंसानों ने उन्हें जेल में डाल दिया। सिल्वर सर्फ ने अपने ही हाथों से अपने पेट को चीर कर रख दिया, उसकी तो आंतड़ी और हड्डियां तक बाहर निकल आई। जीन ग्रे एक स्लट बन जाती है। निक फ्यूरी एवेंजर्स को याद नहीं रखना चाहता
था और फिर खुद को ही गोली से उड़ा देता है। गैलेक्टस मार्स के स्पेस में मरा हुआ पाया गया। हल्क को गामा रेडिएशन से पावर्स नहीं मिली, बल्कि वो तो एक जिंदा ट्यूमर की तरह बन गया, जिस पर अब मिलिट्री अपने एक्सपेरिमेंट करेगी। क्योंकि सिल्वर के हाथ पैर काटती फैंटास्टिक फोर्स की पावर्स अधूरी ही रही, इसलिए वो भी मर गए। तो यही सब था, जो पूरा नहीं है इसके लिए तुम्हें स्टोरी खुद पढ़नी होगी, जिसे मैं जरूर रिकमेंड करता हूँ। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी यहीं पर खत्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले क्या तुम्हें पता है डेडपूल के कैसे अजीब अजीब वर्जन्स रहे हैं? नहीं जानते तो यहाँ से देख लेना। और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन कहाँ से इंस्पायर था ये यहाँ से जान सकते हो। अब ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।